श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे लाडले भक्तों, आज हृदय बड़ा आनंदित है क्योंकि महादेव का वो पावन पर्व महाशिवरात्रि निकट आ रहा है। देखो भाई, महादेव बड़े भोले हैं, पर वो जितने भोले हैं उतने ही सामर्थ्यवान भी हैं। लोग पूछते हैं, महाराज जी, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे घर की दरिद्रता दूर हो जाए, जिससे हमारे कष्ट कट जाए। तो आज मन के भाव सुनो। देखो, जो ये जीव है ना, ये जो कुत्ता हमारे द्वार पर आता है, इसे साधारण मत समझो। ये काल भैरव का स्वरूप है। शिवरात्रि के दिन अगर तुमने एक बेजुबान की सेवा कर दी, तो समझो तुमने साक्षात महादेव को रिझा लिया। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब तुम किसी भूखे प्राणी को तृप्त करते हो, तो उसका आशीर्वाद सीधे वैकुंठ और कैलाश तक पहुंचता है। शिवरात्रि के दिन का नियम सुनो। सवेरे जल्दी उठो, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनो और अपने प्रभु महादेव के मंदिर जाओ। वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, पर ध्यान रखना जल बड़ी श्रद्धा से चढ़ाना। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहो। वो 7 बेलपत्र जो तुम लाए हो, उन्हें बड़े प्रेम से अर्पित करो। और फिर जब मंदिर से बाहर निकलो, तो अपनी दृष्टि दौड़ाओ। अगर तुम्हें कोई कुत्ता दिख जाए, तो उसे तिरस्कार मत करना, उसे दुत्कारना मत। घर से एक मीठी रोटी या बिस्कुट लेकर जाना। बड़े प्रेम से जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो, वैसे ही उस कुत्ते को अर्पण करना। याद रखना, जब वो कुत्ता प्रेम से उसे खाएगा, तो जो तृप्ति उसे मिलेगी वो महादेव के चरणों में तुम्हारी हाजिरी लगा देगी। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते की सेवा से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, जिन्हें रात में नींद नहीं आती कर्ज के कारण, वो इस उपाय को पूरी निष्ठा से करें। महादेव चाहेंगे तो अगले वर्ष तक तुम्हारे घर में बरकत के द्वार खुल जाएंगे। व्यापार और धन की समस्या के लिए उपाय। जिनका काम रुक गया है, जो कहते हैं महाराज जी बहुत मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, वो शिवरात्रि पर एक उपाय और करें। एक शुद्ध रोटी बनाओ, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ लो और थोड़ा सा गुड़ रख दो। इसे ले जाकर किसी कुत्ते को चुपचाप खिला दो। ये जो तेल है ना, ये तुम्हारे जीवन की कड़वाहट और संघर्ष को सोख लेगा और गुड़ तुम्हारे जीवन में मिठास लाएगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये सेवा का भाव है। बीमारियों के लिए और परिवार की शांति के लिए। अगर घर में कोई बहुत बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, तो सुनो। शिवरात्रि पर मंदिर जाओ और महादेव का दूध से अभिषेक करो। जो दूध शिवलिंग से स्पर्श होकर बहे, उसे थोड़ा सा किसी पात्र में रोक लो। वो प्रसाद बन गया, अमृत बन गया। अब उस दूध को ले जाकर गली के छोटे छोटे पिल्लों को पिला दो। वो अबोध बालक हैं, उनमें कोई पाप नहीं। जब वो दूध पिएंगे तो उनकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी, वो तुम्हारे घर के बीमार व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। मेरे प्यारों, शिवरात्रि का मतलब केवल जागना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा को जगाना है। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर तुम एक सुहागिन को सुहाग का सामान देते हो, तो माँ गौरा प्रसन्न होती है। अगर तुम बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाते हो, तो लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती है। पर याद रखना, ये सब उपाय तभी काम करेंगे जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो। प्रेम से रहो, नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का आश्रय लो और महादेव पर सब छोड़ दो। वो जो डमरू वाला है ना, वो सब देख रहा है। वो तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी मिटाने का सामर्थ्य रखता है। बस एक कदम श्रद्धा का बढ़ाओ। बोलो, हर हर महादेव। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब तो एक बात और सुन लो। देखो, ये जो ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो शुभ उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सब सेवा का ही एक रूप है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की ये कृपा, ये सुंदर बातें और भी भक्तों तक पहुंचे, तो इस प्रेम ज्ञान परिवार से जुड़ जाइए। इस वीडियो को अपना प्रेम दीजिए, इसे लाइक कीजिए। जब आप लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास सफल हुआ। और हाँ, नीचे जो लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई कल्याणकारी चर्चा करेंगे, वो सबसे पहले आपके द्वार तक पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। महादेव आप सबका कल्याण करें। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।